नमस्कार दोस्तों, धरोहर क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज की हमारी जो विषय वस्तु रहेगी वो रहेगी राजस्थान। क्या रहेगी भाइयों? राजस्थान। और राजस्थान की क्या पढ़ेंगे भाइयों? कला और संस्कृति। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? कला और संस्कृति। तो आज का जो टॉपिक है वो हम शुरू करेंगे राजस्थान की। और राजस्थान की क्या करनी है? कला और संस्कृति। और राजस्थान की कला और संस्कृति में हम पढ़ेंगे राजस्थान के क्या भाइयों? दुर्ग। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? दुर्ग। तो दुर्गों को ही क्या कहा जाता है? किले। क्या कहा जाता है भाइयों? किले। और किलों को ही क्या कहते हैं? गढ़। क्या कहते हैं भाइयों? गढ़। तो दुर्ग जिन्हें क्या कहा जाता है भाइयों? किले। और इन्हीं को क्या कहा जाता है भाइयों? गढ़। और वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक दोस्तों को सब्सक्राइब करें। तो देखो, आज की हमारी जो है राजस्थान की क्या भाइयों? कला और संस्कृति। और राजस्थान की कला और संस्कृति में हम पढ़ेंगे राजस्थान के क्या भाइयों? दुर्ग। दुर्ग या क्या कहते हैं भाइयों? किले, या क्या कहते हैं? गढ़। जो दुर्ग होते हैं दोस्तों वो होती है हमारी क्या भाइयों? स्थापत्य कला। क्या होती है दोस्तों? स्थापत्य कला। तो स्थापत्य कला के बारे में हमारे कवि हुए, क्या है भाइयों? कवि। उन कवि का नाम क्या है भाइयों? श्यामल दास। कवि कौन है भाइयों? श्यामल दास। और श्यामल दास ने एक पुस्तक लिखी थी दोस्तों जिसका नाम क्या था? वीर विनोद। कौन सी पुस्तक दोस्तों? वीर विनोद। और इस वीर विनोद पुस्तक में इन्होंने मेवाड़ के, इसके भाइयों मेवाड़ के 84 किलो में से, कितने किलो में से भाइयों? 84 किलो में से अकेले 32 किलो का निर्माण, कितने किलो का निर्माण भाइयों? 32 किलो का जो निर्माण है वो महाराणा कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया था भाइयों? महाराणा कुंभा ने। किसने करवाया था दोस्तों? महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा ने करवाया था। इसलिए महाराणा कुंभा को, इसलिए दोस्तों महाराणा कुंभा जो है इन्हें राजस्थान की स्थापत्य कला का क्या कहते हैं? जनक। तो आपसे पूछा जाए महाराणा कुंभा को क्या कहते हैं दोस्तों? राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक। क्यों? क्योंकि ये कवि थे श्यामल दास। और श्यामल दास ने अपनी पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या भाइयों? वीर विनोद। इस वीर विनोद पुस्तक में कहा है कि राजस्थान के मेवाड़ के 84 किलो में से अकेले जो 32 किलो का निर्माण है वो 32 किलो का निर्माण जो किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। इसलिए दोस्तों महाराणा कुंभा को क्या बोलते हैं? राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक। और महाराणा कुंभा को राजस्थान की चित्रकला का, किसका भाइयों? चित्रकला का भी क्या कहते हैं? जनक। महाराणा कुंभा को राजस्थान की चित्रकला का भी क्या कहते हैं भाइयों? जनक। किसको? महाराणा कुंभा को। तो दुर्गों की बात कर रहे हैं तो दुर्गों के बारे में यदि आपसे पूछे भारत में, इसमें भाइयों भारत में जो सर्वाधिक दुर्ग है, भारत में क्या भाइयों? सर्वाधिक दुर्ग। तो भारत में जो सर्वाधिक दुर्ग है दोस्तों वो कहां पर है? महाराष्ट्र में। कहां पर है दोस्तों? महाराष्ट्र में। आपसे पूछे भारत में जो सर्वाधिक दुर्ग है वो कहां पर है? महाराष्ट्र में। और यदि हम बात करें कहां पर होगा? हमारे राजस्थान की, तो राजस्थान में यदि आपसे पूछे क्या भाइयों? सर्वाधिक दुर्ग, तो राजस्थान में जो सर्वाधिक दुर्ग है वो दोस्तों कहां पर है? जयपुर में। तो राजस्थान में जो सर्वाधिक दुर्ग है वो कहां पर है? जयपुर में। तो भारत में सर्वाधिक कहां पर है भाइयों? महाराष्ट्र में। दुर्ग एक तरह की क्या, दुर्ग किसमें आते हैं भाइयों? हमारी स्थापत्य कला में। और स्थापत्य कला का जनक किसे कहते हैं दोस्तों? किसे कहते हैं? महाराणा कुंभा को। और महाराणा कुंभा को ही क्या कहते हैं? राजस्थान की चित्रकला का क्या कहते हैं भाइयों? जनक। किसको कहा जाता है? महाराणा कुंभा को। किसको कहा जाता है दोस्तों? महाराणा कुंभा को। दुर्गों के बारे में एक चीज, दुर्गों का क्या पूछे भाइयों? सर्वप्रथम, क्या भाइयों? सर्वप्रथम जो दुर्गों का क्या किया था भाइयों? वर्गीकरण। दुर्गों का दोस्तों सर्वप्रथम जो वर्गीकरण किया था वो किया था किसने भाइयों? मनुस्मृति में। किसमें किया गया था दोस्तों? मनुस्मृति में। किसने किया था? मनु ने। तो आपसे दो दुर्गों की बात कर रहे हैं तो दुर्गों का किसका भाइयों? राजस्थान में क्या कर रहे हैं भाइयों? दुर्ग। तो दुर्गों का जो सर्वप्रथम वर्गीकरण मिलता है दोस्तों वो मिलता है मनुस्मृति में। और मनुस्मृति में दुर्गों में जो सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना गया है, दुर्ग में सर्वश्रेष्ठ दुर्ग तो कौन सा दुर्ग माना गया? किस स्मृति के अनुसार से?
मनुस्मृति के अनुसार जो सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माने गए हैं वो कौन से दुर्ग माने गए हैं? किसके अनुसार भाइयों? मनुस्मृति के अनुसार जो सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माने गए हैं वो कौन से दुर्ग माने गए हैं दोस्तों? गिरि दुर्ग। अरे कौन से दुर्ग माने गए हैं? गिरि दुर्ग। तो देखो दुर्ग की बात कर रहे हैं। दुर्ग एक तरह दुर्ग जो बनाए जाते हैं वो मतलब एक तरह क्या होती है? स्थापत्य कला होती है हमारी। और स्थापत्य कला के जो जनक है वो महाराणा कुंभा है और राजस्थान की चित्रकला के जनक भी कौन है भाइयों? महाराणा कुंभा। दुर्गों का जो सर्वप्रथम वर्गीकरण मिलता है वो किस मिलता है? मनुस्मृति में। और मनुस्मृति के अनुसार दोस्तों जो सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माने गए हैं वो कौन से दुर्ग माने गए हैं? गिरि। कौन से दुर्ग माने हैं? गिरि। गिरि दुर्ग वो होते हैं वे दुर्ग जो ऊंचे पहाड़ पर्वत पर बने हों उन्हें कहते हैं गिरि दुर्ग। क्या कहते हैं भाइयों? गिरि दुर्ग। अब देखो सर्वप्रथम वर्गीकरण किसमें मिलता है? मनुस्मृति में। इसके बाद जो दुर्गों का वर्गीकरण किया है दो हमारे आचार्य हुए। एक तो है आचार्य कौटिल्य। आचार्य कौटिल्य ने दुर्गों को कितने भागों में बांटा है भाइयों? 4 भागों में बांटा है। अरे दोस्तों कितने भागों में बांटा है? 4। किसने? आचार्य कौटिल्य ने। और दूसरे हुए हैं आचार्य शुक्र। और आचार्य जो शुक्र हैं उनकी है शुक्र नीति। कौन सी नीति दोस्तों? शुक्र नीति। और शुक्र नीति के अनुसार दोस्तों दुर्गों को कितने भागों में बांटा गया है? 9 भागों में। कितने भागों में बांटा गया भाइयों? 9 भागों में। तो हम बात करते हैं आचार्य कौटिल्य ने दुर्गों को 4 भागों में बांटा है, शुक्र ने 9 भागों में बांटा है। हम बात करते हैं कि कौटिल्य ने कौन कौन से दुर्ग बताए हैं और आचार्य शुक्र ने कौन कौन से दुर्ग बताए हैं उनकी हम अभी चर्चा करते हैं दोस्तों। इससे पहले आप वीडियो को लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें और आप इस वीडियो को शेयर भी करते रहें अपने दोस्तों को, जिससे आपके और आपके दोस्तों को आपको फायदा मिलता रहे और हम इसी प्रकार आपको आगे वीडियो भी बनाते रहेंगे। तो दोस्तों आगे की जो बात है, हम 2 आचार्य हैं। एक तो आचार्य कौन से भाइयों? हमारे कौटिल्य। कौन है भाइयों दोस्तों? कौटिल्य। एक तो कौन है? आचार्य कौटिल्य। तो आचार्य कौटिल्य ने कितनों भाइयों दुर्गों को दोस्तों कितने भागों में बांटा है? 4। आचार्य कौटिल्य ने दुर्गों को कितने भागों में बांटा है? 4। अरे कितने भागों में बांटा भाइयों? 4। तो 4 भागों में बांटा है, जिसमें पहला जो भाग है वो कौन सा दुर्ग आता है भाइयों? औदक दुर्ग। कौन सा दुर्ग भाइयों? औदक दुर्ग। तो औदक माने क्या होता है? जल। तो इसे हम जल दुर्ग भी कहते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? जल दुर्ग। तो ध्यान रखना दोस्तों, कौटिल्य ने दुर्गों को कितने भागों में बांटा है? 4, जिसमें से पहला जो है वो कौन सा है? औदक दुर्ग। इस औदक दुर्ग को ही हम क्या कहते हैं? जल दुर्ग। तो जल दुर्ग क्या होते हैं? वे दुर्ग जिनके चारों ओर क्या हो? जल राशि। वे दुर्ग जिनके चारों ओर क्या हो? जल राशि, उन्हें कहते हैं औदक दुर्ग या इन्हीं को क्या कहते हैं भाइयों? जल दुर्ग। तो राजस्थान के कितने दुर्ग भाइयों? 2 दुर्ग। कितने दुर्ग भाइयों? जो 2 दुर्ग हैं जो जल श्रेणी में आते हैं या औदक दुर्ग कहलाते हैं, जैसे जिनमें एक है गागरों का दुर्ग। कौन सा दुर्ग भाइयों? गागरों दुर्ग। और गागरों दुर्ग कहां पर है भाइयों? झालावाड़ में। दूसरा है भैंसरोगढ़ दुर्ग। और भैंसरोगढ़ दुर्ग कहां पर है भाइयों? चित्तौड़गढ़ में। उसकी हम आगे बात करेंगे कब? जब आचार्य हम शुक्र पढ़ाएंगे और आचार्य की शुक्र नीति की कौन सी नीति भाइयों? शुक्र नीति। और शुक्र नीति में कहा गया है कि एक राज्य के लिए कितने अंग होने चाहिए? 7। और उन 7 अंगों में एक जो अंग है वो क्या होता है भाइयों? दुर्ग होता है। क्या होता है भाइयों? दुर्ग। तो अगला जो कौटिल्य ने बांटा है दुर्गों को, वो दुर्गों को बांटा है भाइयों धान्य दुर्ग। कौन से दुर्ग दोस्तों? धान्य दुर्ग। तो धासे मतलब होते हैं दोहरे। धासे मतलब क्या होता है भाइयों? दोहरे। और रेत के बड़े बड़े टीले। किसके टीले दोस्तों? रेत के बड़े बड़े टीले, जिन्हें हम क्या कहते हैं? दोहरे या क्या कहते हैं भाइयों? दरियन। या इनको क्या कहा जाता है? बालू का स्तूप। और राजस्थान में बालू का स्तूप या दोहरे या दरियन कहाँ मिलते हैं भाइयों? कहाँ मिलते हैं भाइयों? हाँ जी, कहाँ मिलते हैं? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। तो दोहरे मतलब क्या है? रेत। वे दुर्ग जिनके चारों ओर क्या हो? मरुस्थल हो। क्या हो दोस्तों? मरुस्थल। तो उन्हें कौन से दुर्ग कहा जाता
तो राजस्थान के 92 दुर्गों में भी बहुत सारे दुर्ग आते हैं, जिसमें हमारे हैं जैसलमेर का दुर्ग दोस्तों, हमारा भी जूनागढ़ का किला, बीकानेर का किला, भटनेर दुर्ग है, नागौर दुर्ग है, वो सब किसमें आते हैं, हमारे 92 दुर्ग में आते हैं। अगला जो तीसरा किसने कौटिल्य को बांटा है, जिसे हम बोलते हैं भाइयों क्या, गिरि दुर्ग। कौन सा दुर्ग दोस्तों, गिरि दुर्ग। गिरि दुर्ग मतलब वे दुर्ग जो ऊंचे पठार, किस पर भाइयों, ऊंचे पठार या पहाड़ी पर बने हो। वे दुर्ग जो ऊंचे पठार पहाड़ी पर बने हो, उन्हें कौन से दुर्ग कहा जाता है, गिरि दुर्ग कहा जाता है दोस्तों। गिरि दुर्ग मतलब वे दुर्ग जो ऊंचे पठार पर बने हो या पहाड़ी पर बने हो और उनका रास्ता कैसा हो, पथरीला, तो वो कौन से दुर्ग कहलाते हैं भाइयों, गिरि दुर्ग। तो राजस्थान के अधिकांश दुर्ग, कौन से दुर्ग भाइयों, अधिकांश जो दुर्ग हैं वो दुर्ग सब किसमें आते हैं भाइयों, गिरि दुर्ग में आते हैं। चौथा जो बांटा है किसने, कौटिल्य ने, वो माना है कौन सा दुर्ग भाइयों, वन दुर्ग। कौन से दुर्ग भाइयों, वन दुर्ग। तो वे दुर्ग जिनके चारों ओर कंटीली क्या हो, झाड़ियां हो, क्या हो भाइयों, कंटीली क्या हो, झाड़ियां, और उनका रास्ता कैसा हो भाइयों, पथरीला, पथरीला क्या हो, रास्ता हो, उन्हें कौन से दुर्ग कहा जाता है, पल दुर्ग। तो आचार्य कौटिल्य ने दुर्गों को कितने भागों में बांटा है, 4, और इन चारों में जो सर्वश्रेष्ठ माना है, वो सर्वश्रेष्ठ किसको माना है दोस्तों, वो सर्वश्रेष्ठ किसको माना है, अरे किसको माना है भाइयों, गिरि दुर्ग। किसको माना है दोस्तों, गिरि दुर्ग। तो आचार्य कौटिल्य ने दुर्गों को कितने भागों में बांटा है, 4 दुर्ग। कौन से, औदक दुर्ग, धानवे दुर्ग, गिरि दुर्ग, और कौन सा दुर्ग भाइयों, बल दुर्ग। अब हम बात करते हैं किसकी भाइयों, आचार्य शुक्र की। किसकी बात करते हैं दोस्तों, आचार्य शुक्र। और आचार्य शुक्र ने दोस्तों दुर्गों को कितने भागों में बांटा है, 9 भागों में। कितने भागों में बांटा है भाइयों, 9। आचार्य शुक्र, कौन से भाइयों, आचार्य शुक्र। और आचार्य जो शुक्र हैं इनकी कौन सी नीति, शुक्र नीति। और शुक्र नीति में हमारे दुर्ग, इन दुर्गों को कितने भागों में बांटा है, 9 भागों। तो आचार्य शुक्र ने दोस्तों दुर्गों को कितने भागों में बांटा है, 9 भागों में बांटा है। और 9 भागों में जो पहला भाग है, पहला जो भाग है वो है हमारा ऐरण दुर्ग। कौन सा दुर्ग दोस्तों, ऐरण दुर्ग। कौन सा दुर्ग भाइयों, ऐरण दुर्ग। तो आचार्य शुक्र ने दुर्गों को 9 भागों में बांटा है, और 9 भागों में जो पहला भाग है दोस्तों वो कौन सा दुर्ग है, ऐरण दुर्ग। कौन सा दुर्ग है भाइयों, ऐरण। वे अब बात करते हैं साहब, ऐरण दुर्ग कौन सा है, वे दुर्ग जो कैसे पठार पर, ऊंचे पठार या किस पर बने हो, पहाड़ी पर बने हो। वे दुर्ग जो ऊंचे पठार या पहाड़ी पर बने हो, कौन से दुर्ग कहलाते हैं, ऐरण दुर्ग। और ऐरण दुर्ग की श्रेणी में जो राजस्थान का दुर्ग आता है जो रणधुर, तो ऐरण, रणथंभौर। कौन सा दुर्ग दोस्तों, रणथंभौर दुर्ग। और रणथंभौर दुर्ग कहां पर है दोस्तों, सवाई माधोपुर में। तो ऐरण दुर्ग, वे दुर्ग जो ऊंचे किस पर बने हो, पठार या किस पर बने हो भाइयों, पहाड़ी पर, वो कौन से दुर्ग कहलाते हैं, ऐरण दुर्ग। और ऐरण दुर्ग में जो दुर्ग आता है वो कौन सा आता है भाइयों, रणथंभौर का दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है जाहिन दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किसे कहा जाता है, जाहिन दुर्ग को। और ऐसे ही हमारा एक दुर्ग है जालोर दुर्ग, और जालोर दुर्ग की कुंजी किसे कहा जाता है भाइयों, सिमाड़ा दुर्ग। और सिमाड़ा दुर्ग को कहा जाता है मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली। तो शुक्र ने दुर्गों को 9 भागों में बांटा है। तो पहला कौन सा है, ऐरण दुर्ग। कौन सा दोस्तों, ऐरण दुर्ग। दूसरा जो इसने बांटा है वो कौन सा दुर्ग है भाइयों, पारिक दुर्ग। कौन सा दुर्ग, पारिक। पारिक में खा मतलब होता है खाइयां। वे दुर्ग जिनके चारों ओर क्या हो, खाइयां हो। वे दुर्ग जिनके चारों, जैसे ये दुर्ग बना हुआ है और इस दुर्ग के चारों ओर क्या हो भाइयों, गहरी गहरी क्या हो, खाइयां हो, उसे कौन सा दुर्ग कहते हैं भाइयों, पारिक दुर्ग कहते हैं।
क्या कहते हैं दोस्तों, पारिक दुर्ग। अब यदि हम बात करें पारिक दुर्ग की, तो पारिक दुर्ग में हमारे दो दुर्ग आते हैं। एक तो कौन सा दुर्ग आता है भाइयों, लोहागढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग दोस्तों, लोहागढ़ दुर्ग। इस लोहागढ़ दुर्ग को ही क्या कहा जाता है, अजय दुर्ग। क्या कहा जाता है भाइयों, अजय दुर्ग। इसी को कहा जाता है भाइयों भरतपुर दुर्ग। क्या कहा जाता है दोस्तों, भरतपुर दुर्ग। और ये कहां पर बना है भाइयों, भरतपुर में। कहां पर बना है दोस्तों, भरतपुर में, जिसका निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया था। कब करवाया था भाइयों, 1733 ईस्वी में। और इस दुर्ग के बारे में कहावत है, इस दुर्ग के बारे में, इस दुर्ग को कोई नहीं जीत सका था, इसलिए इस दुर्ग को क्या कहा जाता है दोस्तों, अजय दुर्ग। और इस दुर्ग के बारे में कहावत है, 8 फिरंगी 9 गोरा और जले जाट के 2 छोरा। 8 फिरंगी 9 गोरा और लड़े जाट के 2 छोरा। मतलब कि ये दुर्ग किसने बनवाया था भाइयों, महाराजा किसने बनवाया था भाइयों, सूरजमल ने। अरे किसने बनवाया था दोस्तों, महाराजा सूरजमल ने। कब बनवाया था, 1733 ईस्वी में। कब बनाया था दोस्तों, 1733 ईस्वी में। दूसरा जो दुर्ग है, जो हमारे पारिक दुर्ग में ही आता है दोस्तों, वो आता है हमारा जूनागढ़ का किला। कौन सा किला दोस्तों, जूनागढ़ का किला। ऐसी को क्या कहा जाता है भाइयों, बीकानेर दुर्ग। क्या कहा जाता है दोस्तों, बीकानेर दुर्ग। और यदि आपसे पूछे वो कहां बना है, तो भाइयों कहां बना है, बीकानेर में। इस दुर्ग के बारे में भी कहावत है, वो कहते हैं कि भाई आपने सब सुना होगा कि दीवारों के क्या होते भाइयों, कान होते हैं, लेकिन इस दुर्ग की दीवारें ऐसी हैं, वो क्या करती भाइयों, बोलती हैं। तो प्रश्न आता है कि ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसकी दीवारें बोलती हैं, वो कौन सा दुर्ग है भाइयों, जूनागढ़ का किला। और जूनागढ़ का किला कहां पर भाइयों, बीकानेर में। कहां पर है दोस्तों, बीकानेर में। तो देखो दूसरा जो दुर्ग था वो था पारिक दुर्ग। कौन सा दोस्तों भाइयों, पारिक। तीसरा जो दुर्ग है वो कौन सा दुर्ग है भाइयों, पारिद। कौन सा दुर्ग भाइयों, पारिद दुर्ग। कौन सा दुर्ग दोस्तों, पारिद। धापारिद से मतलब क्या बना है, पाराधी। क्या दोस्तों, परिधि। तो पारिद दुर्ग मतलब वो है दुर्ग जिसकी क्या भाइयों, परिधि, या जिसका क्या भाइयों, परकोटा। वह दुर्ग जिसके चारों ओर क्या भाइयों, एक परकोटा हो, या जिसके चारों ओर की क्या भाइयों, परिधि। किससे बनी हो, मिट्टी, पत्थर, या किससे बनी हो, कंकड़ से बनी हो। वो कौन से दुर्ग कहलाते हैं दोस्तों, पारिक दुर्ग कहलाते हैं। और राजस्थान के अधिकांश दुर्ग इसी श्रेणी में आते हैं। जैसे पूछे तो हमारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग भाइयों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। हमारा दूसरा पूछे तो कौन सा दुर्ग भाइयों, कुंभलगढ़ दुर्ग दोस्तों। कौन सा दुर्ग भाइयों, कुंभलगढ़। इसके अलावा हमारा दुर्ग मेहरानगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग भाइयों, मेहरानगढ़ दुर्ग भी किस श्रेणी में आता है, पारिक दुर्ग। आधे पारिक दुर्ग भी है, गिरि दुर्ग भी है, बड़े दुर्ग गिरि दुर्ग भी है। चित्तौड़गढ़ में है। कुंभलगढ़ पूछे तो राजसमंद में। और मेहरानगढ़ पूछे तो कहां पर है दोस्तों, जोधपुर में। कहां पर है भाइयों, जोधपुर में। तो आचार्य सूत्र ने 9 भागों में बांटा, जिसमें पहला कौन सा भाइयों, ऐरण दुर्ग। दूसरा कौन सा है, पारिक दुर्ग। तीसरा कौन सा है, पारिद दुर्ग। और आगे बात करते हैं चौथा जो दुर्ग बना है, किसने भाइयों, आचार्य शुक्र ने। तो आचार्य शुक्र ने जो चौथा जो बांटा है वो है हमारा कौन सा दुर्ग भाइयों, जल दुर्ग। कौन सा दुर्ग दोस्तों, जल दुर्ग। जल दुर्ग। जल दुर्ग का नाम क्या है दोस्तों, जल दुर्ग। चौथा जो है वो कौन सा दुर्ग है, जल दुर्ग। तो जल दुर्ग वह दुर्ग जिसके चारों ओर क्या हो, जल राशि। वह दुर्ग जिसके चारों ओर क्या हो दोस्तों, जल राशि। वो कौन सा दुर्ग कहलाता है, जल दुर्ग। और जल दुर्ग में राजस्थान के कितने दुर्ग आते हैं दोस्तों, 2 दुर्ग आते हैं। कितने दुर्ग आते हैं दोस्तों, 2। जिसमें एक दुर्ग है जिसका नाम क्या है, वो कौन सा दुर्ग है भाइयों, गागरोण दुर्ग। कौन सा दुर्ग दोस्तों, गागरोण दुर्ग। जल दुर्गों में हमारे 2 दुर्ग आते हैं। एक दुर्ग है कौन सा दुर्ग भाइयों, गागरोण दुर्ग। और गागरोण दुर्ग पूछे आपसे कहां बना है भाइयों, झालावाड़ में। बोलो गागरोण दुर्ग कहां पर है दोस्तों, अरे कहां पर है, झालावाड़।
सिंध। कौन सी नदी बोलो? काली सिंध। दूसरी कौन सी है भाइयों? आहू। कौन सी नदी भाइयों? आहू। तो काली सिंध और आहू नदी के संगम पर बना है कौन सा दुर्ग भाइयों? गागरों दुर्ग। और गागरों दुर्ग कैसा दुर्ग है भाइयों? जल, और जल दुर्गों में ये कैसा है? सर्वश्रेष्ठ। कैसा दुर्ग है भाइयों? सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग है। कौन सा दुर्ग भाइयों? गागरों दुर्ग। और इस दुर्ग के बारे में कहावत है कि इस दुर्ग की क्या रहेगी भैया भाइयों? नीम। मतलब बोले तो ये बिना नीम का किला है। किसका किला है भाइयों? बिना नीम का किला। इसमें जो दूसरा है वो कौन सा दुर्ग भाइयों? भैंसरावगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग दोस्तों? भैंसरावगढ़ दुर्ग। और भैंसरावगढ़ दुर्ग कहां पर है? हमारे चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है भाइयों दोस्तों? चित्तौड़गढ़। ये भी दो नदियों के किस पर बना है भाइयों? संगम। एक नदी कौन सी है भाइयों? चंबल। और दूसरी कौन सी नदी भाइयों? बामनी। तो ये चंबल और बामनी नदी के संगम पर बना है कौन सा दुर्ग दोस्तों? भैंसरावगढ़। ध्यान रखना, इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? व्यापारियों ने। किसने करवाया था भाइयों? व्यापारियों ने। प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में व्यापारियों के द्वारा निर्मित दुर्ग कितने हैं? तो सिर्फ एक ही दुर्ग है। कौन सा दुर्ग दोस्तों? भैंसरावगढ़ दुर्ग। इसे धारणा भैंसरावगढ़ दुर्ग है। और व्यापारी भी कौन से थे? दो। तो भैंस से बन गया भैंसा, तो भैंसा सहा, प्लस रोड से क्या बन गया? रोड़ा। तो दो व्यापारी थे, भैंसा सहा और रोड़ा सहा व्यापारी थे। इन व्यापारियों भाइयों किसको छुपाने के लिए? धन को छुपाने के लिए। अरे दोस्तों, किसको छुपाने के लिए? अपने धन को छुपाने के लिए इस दुर्ग का क्या करवाया था? निर्माण। धर्मा ये भैंसरावगढ़ दुर्ग जो है भैंसरावगढ़ अभ्यारण्य में है और वहां पर दो नदियां आकर मिलती है, चंबल और बामनी। मतलब भीतर बनाया था जल को, किसको? धन को छुपाने के लिए। किसने? भैंसा सहा और रोड़ा सहा। तो जल दुर्ग है दो। और कौन से? गागरों दुर्ग। दूसरा कौन सा है? भैंसरावगढ़ दुर्ग। सर्वश्रेष्ठ पूछे तो गागरों दुर्ग है। सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग पूछा जाता है कौन सा भाइयों? गागरों। तो गागरों दुर्ग कहां पर है दोस्तों? झालावाड़। और जो भैंसरावगढ़ दुर्ग है दोस्तों वो कहां पर है? हमारे चित्तौड़गढ़। तो आचार्य शुक्र ने ये चौथा जो बांटा था वो किसको बांटा था? जल दुर्ग को। तो जल दुर्ग क्या होते हैं दोस्तों? वे दुर्ग जिनके चारों ओर क्या होती है? जल राशि। और दूसरे धन का जल दुर्गों में कितने दुर्ग आते हैं दोस्तों? दो। कौन कौन से? अरे कौन कौन से आते हैं? एक तो गागरों दुर्ग आता है और दूसरा कौन सा आता है? तो हमारा भैंसरावगढ़ दुर्ग। अगला जो दुर्ग बांटा है इसमें किसने? आचार्य शुक्र ने। तो वो है हमारा कौन सा दुर्ग भाइयों? धानवे दुर्ग। कौन सा दुर्ग दोस्तों? धानवे दुर्ग। तो धानवे दुर्ग धा से क्या बन गए? हमारे धोरे। तो वे दुर्ग जिनके चारों ओर क्या हो? मरुस्थल हो। वे दुर्ग जिनके चारों ओर क्या हो? मरुस्थल हो, उन्हें कौन से दुर्ग कहते हैं भाइयों? धानवे दुर्ग। तो इसमें राजस्थान के अधिकांश दुर्ग है। देखो, एक तो कौन सा आता है हमारा? जैसलमेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग भाइयों? जैसलमेर दुर्ग। या इसी को बोलते हैं सोनार का किला। किसका किला भाइयों? सोनार किला। दूसरा आता है हमारा भाइयों जूनागढ़। तो जूनागढ़ पार्क में भी आता है जूनागढ़ किला। ये इसी को क्या बोलते हैं भाइयों? बीकानेर का किला। तीसरा जो इसी में आता है वो है हमारा भटनेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग भाइयों? भटनेर दुर्ग। भटनेर दुर्ग पूछे तो कहां पर है? हनुमानगढ़ में। एक आता है कौन सा दोस्तों? नागौर दुर्ग। कौन सा दुर्ग भाइयों? नागौर दुर्ग। और नागौर दुर्ग कहां पर है? नागौर में। ये सब किसमें आते हैं दोस्तों? धानवे दुर्ग में। किसमें आते हैं भाइयों? धानवे दुर्ग में आते हैं। कौन कौन से बताओ? जैसलमेर दुर्ग, इसी को क्या कहते हैं? सोनार का किला। इसी को कहते हैं झरोकों का दुर्ग, गलियों का शहर, राजस्थान का अंडमान, राजस्थान का किला। सब किसको कहा जाता है दोस्तों? जैसलमेर दुर्ग। कौन सा किला है? जूनागढ़ का किला। कहां पर है? बीकानेर में। भटनेर दुर्ग कहां पर है दोस्तों? हनुमानगढ़ में। और फिर कौन सा है भाइयों? नागौर का किला। ये सब किसमें आते हैं? धानवे। अगला जो दुर्ग है दोस्तों वो कौन सा दुर्ग है? गिरि दुर्ग है। कौन सा दुर्ग भाइयों? गिरि। आचार्य शुक्र ने दुर्गों को 9 भागों में बांटा है। और अगला जो कौन सा है? गिरि दुर्ग। तो वे दुर्ग जो किस पर बने भाइयों? ऊंचे किस पर बने हो? पहाड़ पर। मतलब ऊंचे पहाड़ या पठार पर बने हो, उन्हें कौन से दुर्ग कहा जाता है भाइयों? गिरि दुर्ग। और राजस्थान के अधिकांश
जिनमें जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग दोस्तों, जालौर का किला, सिमाना दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, ये सभी जो दुर्ग हैं दोस्तों वो सब किस दुर्ग में आते हैं भाइयों? गिरि दुर्ग में आते हैं। किसमें आते हैं भाइयों? गिरि दुर्ग में। अगला जो दुर्ग माना है इन्होंने क्या माना भाइयों? वन दुर्ग। और वन दुर्ग के बारे में हमने आपको पहले बता दिया था, वे दुर्ग जिनके चारों ओर क्या हो भाइयों? कंटीली क्या हो? झाड़ियां हो। जिनके चारों ओर क्या हो? कंटीली झाड़ियां, उन्हें कौन से दुर्ग कहते हैं भाइयों? वन दुर्ग कहते हैं। वन दुर्गों में वही गिरि दुर्ग आते हैं, वही क्या आते हैं भाइयों? वन दुर्ग। अगला जो दुर्ग है वो कौन सा दुर्ग भाइयों? सैन्य दुर्ग। कौन से दुर्ग भाइयों? सैन्य दुर्ग। वे दुर्ग जिनकी रक्षा कौन करते थे? सैनिक करते थे। कौन करते थे दोस्तों? सैनिक। वो कौन से दुर्ग कहलाते हैं? सैन्य दुर्ग। अब एक चीज बताओ भाई, आप सैन्य दुर्ग भाई वे दुर्ग पठार पड़ रहे हैं, चारों ओर खाइयों हो, मरस्तों हो, लेकिन फिर भी रक्षा तो सैनिक ही करते हैं। तो कौन से दुर्ग भाइयों? सैन्य दुर्ग। राजस्थान में कुछ दुर्ग ही ऐसे हैं जो कैसे दुर्ग है भाइयों? सैन्य। अगला जो दुर्ग है आचार्य शुक्र का 9वां, वो कौन सा है भाइयों? सहा दुर्ग। तो वे दुर्ग जो किनके लिए बने हो भाइयों? सूरवीरों के लिए, जिनमें कौन निवास करते हैं भाइयों? सूरवीर निवास करते हैं। वो कौन से दुर्ग कहलाते हैं? सहाय। और राजस्थान में सहाय दुर्ग नहीं पाए जाते हैं। तो हमने बात की है आचार्य शुक्र, और आचार्य शुक्र की क्या दोस्तों? शुक्र नीति। और शुक्र नीति में दुर्गों को कितने भागों में बांटा गया है? 9। ध्यान 9 भागों में। पहला एरण दुर्ग, दूसरा पारिक दुर्ग, जल दुर्ग, वन दुर्ग, धावन्य दुर्ग, हमारे सैन्य दुर्ग, सहा दुर्ग। ये सब आचार्य शुक्र ने दुर्गों को कितने भागों में बांटा है? 9। और कौटिल्य ने कितने भागों में बांटा है? 4। तो धारणा आचार्य शुक्र ने जो सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना है दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ, और जो सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना है वो किसको माना है भाइयों? सैन्य दुर्ग को आचार्य किसने? शुक्र ने सर्वश्रेष्ठ जो माना है वो किसको माना है भाइयों? सैन्य दुर्ग। तो हमने बात की थी आचार्य शुक्र और आचार्य कौटिल्य। शुक्र ने 9 भागों में बांटा है, कौटिल्य ने 4 भागों में बांटा है। शुक्र ने सर्वश्रेष्ठ किसको माना है दोस्तों? शुक्र ने सर्वश्रेष्ठ किसको माना है दोस्तों? कमेंट करके बताइए क्या किसको माना है? सैन्य दुर्ग। और कौटिल्य और मनुस्मृति में जो सर्वश्रेष्ठ माना गया है वो किसको माना गया है दोस्तों? गिरि दुर्ग। लेकिन राजस्थान से कौन से दुर्गों का निर्माण हुआ है भाइयों? गिरि दुर्ग। किसको कितने क्या हुआ है भाइयों? गिरि दुर्ग। आप सुनिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो दुर्गों से संबंधित है। तो जैसे मैं पहली बात सुनते हैं दोस्तों, राजस्थान का किसका भाइयों? राजस्थान का प्रथम निर्मित दुर्ग। राजस्थान का क्या भाइयों? प्रथम निर्मित दुर्ग पूछे आपसे, या राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग, या राजस्थान का सबसे पहला दुर्ग, तो वो दुर्ग है दोस्तों भटनेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग है भाइयों? भटनेर दुर्ग। तो राजस्थान का सबसे प्राचीन, राजस्थान का सबसे प्रथम जो दुर्ग है वो कौन सा दुर्ग है भाइयों? भटनेर। भटनेर दुर्ग, जो भटनेर दुर्ग कहां पर है? हमारे हनुमानगढ़ में। कहां पर है दोस्तों? हनुमानगढ़। तो भटनेर से लगना कौन से भाग से क्या बन गया? भाटी। तो भाटी शासक, और भाटी शासक कौन थे भाइयों? भूपत सिंह। तो भाटी शासक किसने भाइयों? भूपत सिंह ने। भाटी शासक था जिसका नाम क्या भाइयों? भूपत सिंह। और भाटी शासक जो भूपत सिंह थे दोस्तों वो कहां के रहने वाले थे? भटिंडा। और भटिंडा कहां पर है भाइयों? पंजाब में। तो भाटी शासक भूपत सिंह ने कब भाइयों? 298 ईस्वी में, 298 ईस्वी में किस दुर्ग का निर्माण कराया था? भटनेर दुर्ग का निर्माण करवाया था। प्रथम दुर्ग कौन सा है भाइयों? भटनेर। और आपसे पूछ ले भाई राजस्थान का अंतिम निर्मित दुर्ग, अंतिम निर्मित दुर्ग, तो राजस्थान का जो अंतिम निर्मित दुर्ग है दोस्तों वो दुर्ग कौन सा है? लोहागढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग दोस्तों? कौन सा दुर्ग दोस्तों? लोहागढ़ दुर्ग। और जो लोहागढ़ दुर्ग है दोस्तों या इसी को क्या बोला जाता है? अजय दुर्ग। या इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों? भरतपुर दुर्ग। कौन सा दुर्ग भाइयों? भरतपुर दुर्ग। ये दुर्ग कहां पर है? भरतपुर में। कहां पर है दोस्तों? भरतपुर में। और जिसका निर्माण कब कराया गया था भाइयों? 1733 ईस्वी में। प्रथम दुर्ग कौन सा है? भटनेर। अंतिम दुर्ग कौन सा है? लोहागढ़।
भटनेर दुर्ग किसने बनाया था? बागी शासक भूपत सिंह ने। तो लोहागढ़ जो दुर्ग बनाया था वो महाराजा किसने बनवाया था भाइयों? सूरजमल ने। और कब बनवाया था? 1733 ईस्वी में। कब बनवाया था भाइयों? 1730 में। राजस्थान के जितने भी दुर्ग हैं, लेकिन भरतपुर दुर्ग एक ऐसा दुर्ग है दोस्तों, इसको कोई नहीं जीत सका था। और इस दुर्ग की दीवारों के बारे में कहा जाता है कि इनकी दीवारों पर एक कहावत है भरतपुर दुर्ग के बारे में, 8 परंगी 9 गोरा, वो लड़े जाट के 2 छोरा। और आपको पढ़ा भी कौन रहा है भाइयों? जाट। इसलिए आपका हक बनता है इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को भाइयों क्या करें? सब्सक्राइब करें। तो भरतपुर दुर्ग मतलब लोहागढ़ का किला किसने बनवाया था? महाराजा सूरजमल ने। और महाराजा सूरजमल को कहते हैं क्या भाइयों? क्या कहते हैं दोस्तों? जाटों का। अरे किसका भाइयों? जाटों का क्या कहते हैं? अफलातून। तो प्रश्न आया भी है एग्जाम में कि जाटों का अफलातून किसे कहा जाता है? महाराजा सूरजमल को। किसको कहा जाता है भाइयों? महाराजा सूरजमल को। तो पहली बात थी प्रथम निर्मित दुर्ग भटनेर, अंतिम निर्मित दुर्ग कौन सा है? लोहागढ़। और प्रश्न अगला भी पूछा जाए कि मिट्टी से निर्मित दुर्ग किससे निर्मित दुर्ग भाइयों? मिट्टी से क्या निर्मित दुर्ग? राजस्थान के ऐसे कितने दुर्ग हैं जो मिट्टी से निर्मित है दोस्तों? तो वो कौन से? भटनेर और लोहागढ़। दो सीधी सीधी बात है। पहला भटनेर, अंतिम लोहागढ़। मिट्टी से भटनेर, मिट्टी से ही लोहागढ़। एक मिट्टी से निर्मित बांध भी है दोस्तों, वो पांचरा बांध है, वो करौली में है, वो मिट्टी से निर्मित बांध है। अब देखो ये बात तो ये थी। अब सुनो मेरी अगली बात दोस्तों। अब प्रश्न पूछा जाएगा व्यापारियों के द्वारा निर्मित दुर्ग। राजस्थान में ऐसे कितने दुर्ग हैं जिनका निर्माण किसने कराया था दोस्तों? व्यापारियों ने। किसने कराया था? व्यापारी। तो व्यापारी और अंग्रेजों ने भी दुर्ग बनाए, अंग्रेजों के द्वारा। और व्यापारी के द्वारा कौन सा दुर्ग है भाइयों? भैंसरोड। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं भैंसरोड के बारे में। तो भैंसरोड का जो दुर्ग है इसका निर्माण किसने कराया था भाइयों? व्यापारियों ने। प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसका निर्माण व्यापारियों ने करवाया था? तो व्यापारियों के द्वारा जो दुर्ग बनाए गए दोस्तों वो एक भैंसरोड का दुर्ग बनाया गया, एक ही। और अंग्रेजों के द्वारा कितने दुर्ग बनाए गए भाइयों? 2। एक दुर्ग कौन सा भाइयों? टोड़गढ़। कौन सा दुर्ग भाइयों? टोड़गढ़। और दूसरा है भीमगढ़। टोड़गढ़ और भीमगढ़ जो दुर्ग हैं वो किसके द्वारा बनाए गए भाइयों? अंग्रेजों के कारण। और टोड़गढ़ और भीमगढ़ दोनों ही दुर्ग तो कहां पर है भाइयों? अजमेर में। कहां पर है दोस्तों? अजमेर में। टोड़गढ़ और भीमगढ़ दोनों ही कहां पर है? अजमेर में। टोड़गढ़ जो बनाया था वो किसने बनाया था? कर्नल जेम्स टोड ने। किसने बनाया था? कर्नल जेम्स टोड ने। और कर्नल जेम्स टोड को हम क्या कहते हैं? राजस्थान के इतिहास के जनक। और इसीलिए टोड़गढ़ भीमगढ़ दुर्ग अभी खंडर के रूप में है। तो अंग्रेजों के द्वारा दुर्ग पूछे तो टोड़गढ़ और भीमगढ़ क्या बन चुका है भाइयों? खंडर। व्यापारी के द्वारा कौन सा है? भैंसरोड। प्रथम दुर्ग भटनेर, अंतिम दुर्ग लोहागढ़। मिट्टी से निर्मित भटनेर और मिट्टी से निर्मित कौन सा भाइयों? हमारा कौन सा है? लोहागढ़। ये दुर्गों के बारे में बेसिक बातें। किस बात है भाइयों? बेसिक बात है। राजस्थान के कुछ दुर्ग ऐसे हैं जिन्हें विश्व धरोहर सूची में, इसमें भाइयों विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसमें भाइयों विश्व धरोहर सूची में। उदाहरण आप क्या खाओगे? आम। कैसे याद रखना है? आम और गाजर। तो 21 जून 2013 को विश्व धरोहर की यूनेस्को ने इन्हें विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। कब भाइयों? 21 जून 2013 को। राजस्थान के कितने दुर्ग भाइयों? राजस्थान के कितने दुर्ग हैं? आम खाओगे और क्या खाओगे दोस्तों? हम चीकू खाएंगे और साथ में क्या खाओगे भाइयों? गाजर। आपको भूख लगेगी, आपको क्या लगी होगी भाइयों? भूखा नहीं रहना है दोस्तों, भूखा नहीं रहना है। क्या खाएंगे? आम। क्या खाएंगे दोस्तों? चीकू। क्या खाएंगे? गाजर। और सर आपने तो सभी फ्लेवर ले लिए, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। आम तो तुम्हारे खूब होते हैं, मतलब आम खाओगे भाइयों बांसवाड़ा में। तो आम से क्या बन गया? आमेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग भाइयों? आमेर दुर्ग। आमेर दुर्ग किसमें शामिल किया गया है? विश्व धरोहर में। तो ची से कौन सा दुर्ग भाइयों? चित्तौड़गढ़। कौन सा दुर्ग दोस्तों? चित्तौड़गढ़। कू से कौन सा बन गया? कुंभलगढ़।
कौन सा दोस्तों, कुंभलगढ़। गा से क्या बन गया, गागरोन। कौन सा दुर्ग भाइयों, गागरोन। जा से कौन सा बन गया, जैसलमेर। और रा से क्या बन गया, रणथंभौर। तो रणथंभौर। देखो आमेर दुर्ग कहां पर है दोस्तों, आमेर दुर्ग कहां पर है दोस्तों, जयपुर में। कहां पर है दोस्तों, जयपुर में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में। कुंभलगढ़ कहां पर है भाइयों, राजसमंद में। गागरोन दुर्ग कहां पर है भाइयों, झालावाड़ में। कहां पर है दोस्तों, झालावाड़ में। जैसलमेर दुर्ग जैसलमेर में। रणथंभौर सवाई माधोपुर में। बताओ कितने दुर्ग हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। तो राजस्थान के कितने दुर्गों को भाइयों, 6 दुर्गों में। किसने भाइयों, यूनेस्को ने। किसने भाइयों, यूनेस्को ने किसमें शामिल किया है, विश्व धरोहर सूची में। यूनेस्को ने अपनी रिपोर्ट निकाली थी कब, 21 जून 2016 को। तो राजस्थान के कितने दुर्गों को भाइयों, 6 दुर्गों को किसमें शामिल किया है, विश्व धरोहर सूची में। इंपॉर्टेंट है, कैसे याद रखोगे, आम, चीकू और गाजर। आ से क्या बन गया, आमेर। ची से चित्तौड़गढ़। कू से दोस्तों कुंभलगढ़। गा से गागरोन। जा से जैसलमेर। रा से रणथंभौर। तो 6 दुर्गों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। ये दुर्गों के बारे में बेसिक बातें थी जब दुर्ग हम शुरू करते हैं। अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम राजस्थान के प्रमुख दुर्ग पढ़ेंगे दोस्तों। इससे पहले आपको इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। और हमारे धरोहर क्लासेज बांसवाड़ा के YouTube चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।